एग्जैक्टली ना, बस ऐसे ही करना है। अगर तुम बहुत लेट करोगे तो प्लीज कॉल मत करना, दे ऑल्सो हैव अ लाइफ ना, ऑल्दो यू डोंट बिलीव। चलो ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट मैम। तो हाँ बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो एनसीईआरटी का आज हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को रिवाइज करना है, ठीक है, क्विकली रिवाइज करेंगे, देन विल ट्राई टू लाइक जितना जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हो उतना हमारे लिए बेहतर है। और जो पढ़ के नहीं आए भाई वो फिर उसको कुछ खासा फायदा होने नहीं वाला, तो आई होप तुम लोग पढ़, ठीक है। तो कल एनसीईआरटी में हम सारे बैच में इतना पहुंच गए थे कि इस पेज नंबर पे हमें ये याद रखना था डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, इससे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो टेल मी वन थिंग, इसमें से कौन सा, रेज योर हैंड चलेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, वो रेज हैंड नहीं कर सकता प्लीज चले जाओ क्लास से, ठीक है। तुम अपने आप जाके अपने को शीशे में खड़े होकर आंसर दो, ओके। तो तो इस वाली पिक्चर में मैंने कौन से पार्ट को बोला था डब्बा बना लो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तान्या मैम कलर में कौन सा कलर किसका? मैम सीड कलर और पॉट कलर। सीड कलर और पॉट कलर, हाँ, हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको याद करके आना था, राइट। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले डब्बे में भी बोला था कि जो फीचर ऊपर लिखे हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन्हें याद करना है क्योंकि इससे पेपर आता है और एक्चुअल में पेपर आता है। आप में से किसी ने PYQ लगाए हैं? आते हैं, राइट। उसके बाद हम मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, और मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में मैंने बोला था कि जो आपको याद रखना है वो ये कि क्रॉस का जो रेशियो है वो कितना है, राइट, क्योंकि रेशियो पे क्वेश्चन आएगा। वो आपको पूरा क्रॉस बनाने के लिए तो नहीं देते जनरली, आपसे ऐसे कर लेंगे, या तो वो थ्योरी में लिखेंगे और थ्योरी में लिख के आपसे पूछेंगे बताओ पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है। F2 जनरेशन का मोस्टली वो आपसे क्या पूछते हैं, जनरली वो आपसे यही पूछते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो आपको रेशियोज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि रेशियो पे भाई क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो हाथ तो खड़े ही हैं, ओके। जिसने आंसर कर लिया वो हाथ नीचे कर लो ताकि दूसरों को भी मौका मिले। तो कशिश आवाज आ रही है? यस मैम। दो कशिश हमारे पास, ओके। पहले मुझे ये बताओ कि मेंडल ने जो कैरेक्टर पढ़े थे इसमें से थ्योरी वाला पार्ट भी आता है भाई, पहले थ्योरी वाला पार्ट तो मैं मिस कर गई थी कल, बताती हूँ। तो मेंडल के थ्योरी वाले पार्ट में कशिश, महिला कशिश जो हमारी है, ये बताइए कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी करे थे, कितने ट्रेड स्टडी करे थे, चलिए बता। मैम 7। ओके 7, गुड, ठीक है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हमारे पास वो कितने गए, 14। कितने ईयर तक मेंडल की स्टडी चली थी? 7। ये इसी ने आंसर दिया किसी और ने दिया? किसी और ने दिया। अच्छा, तो कोई इरिटेट मत करना, ठीक है, मैं म्यूट कर दूंगी, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा रिवीजन का, मैं सिंपल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके चली जाऊंगी, लेकिन मानो फायदा नहीं होता ऐसी टीचिंग का, तो इरिटेट मत करो मुझे। जिसको पूछा है वो आंसर करो, जो नहीं रुक सकता आंसर देने से भाई फिर वो देख लो डिसिप्लिन नहीं है तुमने। तो देखो इसी पेज पे अगर देखोगे ना, यहाँ पर लिखा है ये जो डेट है ना कि उन्होंने 7 ईयर्स तक स्टडी किया था, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 18 याद रखना, 18वीं में आपने चला, मतलब मिड 19 सेंचुरी है तो हम 18 लिखते हैं। मुझे कैसे याद है, मुझे याद है 5 and 6, और फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6 and 3, मुझे 5, 6 और 6 से ऐसे याद है। तो आप ट्राई करना कि ये नंबर आपको याद रहे क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मेंडल ने जो ये कैरेक्टर्स पढ़े थे सारे के सारे ये कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर सिचुएटेड थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने स्टडी करी उन्होंने? मनीषा? मैम 4। शाबाश। और वो 4 क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम कौन कौन से नंबर के थे, मनीषा बताएगी? मैम 1, 3, 4 1, 3, 4 and 5। ओके। तो तुमने कंफ्यूज कर दिया, वो कर दिया, नाइट्रोजन कहाँ लगे हुए हैं नाइट्रोजनस बेसिस पे, 1, 3, 7, 9 था वो, है ना, मिक्स कर दिया उन्हें। इसको कौन करेक्ट करेगा? प्रीति, तुम्हें याद है? यस मैम। बताओ। मैम 1, 3, 5, 7। मैम 1, 4, 5, 7। 1, 4, 5, यस, गुड, राइट। तो मैं ऐसे याद किया था 1, 4, 5, 7, तो ये क्रोमोसोम नंबर को उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। ये क्लियर सबको, क्योंकि ये बात यहाँ लिखी,
वो पूछते Yeah, हैं ma'am. मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल तो था, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था, उसके फीचर यहाँ लिखे हैं, और उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया ये तो लिखा ही है। उसके अलावा वो सक्सेसफुल क्या क्यों था ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो काजल तुम बताओगी कि उनका एक्सपेरिमेंट जो था लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए थे, क्या रीजन थे? कृति, राशि? क्योंकि मैम उन्होंने अपनी थ्योरी में ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए थे। वेरी गुड। उन्होंने मैथ यूज किया था बायोलॉजी में, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए लोग अभी तैयार नहीं थे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी, और कोई? आरती? origin of species. आरती? क्योंकि मैम उस टाइम एक बुक भी रिलीज हुई थी, तो उनकी जो मतलब वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी ना, उसको ज्यादा वो नहीं किया गया था। उन्होंने उस टाइम एक बुक आई थी, पब्लिश हुई थी, उस वजह से उनको काम को ज्यादा वो नहीं किया गया। फिर किनकी बुक थी वो? डार्विन की। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। हाँ, तो डार्विन की थ्योरी पे लोग इतने मेस्मराइज थे कि इस पे ध्यान नहीं गया था। ऑल्सो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ये दिखा नहीं पा रहे थे। जैसे उन्होंने बात करी थी जीन्स की। जैसे सेकंड, एक सेकंड। और मैम मैथ का यूज भी किया था इसमें, इसीलिए। मैथ लिखा है बेटा, एक मिनट रुकना प्लीज। कॉल किया था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया था उन्होंने, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ना जीन्स, जिनको वो फैक्टर बुलाते थे, वो बोला तो सही उन्होंने, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि जीन्स को देख पाए, तो लोग ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और उन्होंने लोकल पब्लिकेशन में अपना काम पब्लिश किया था, कोई बहुत बड़ी मैगजीन में पब्लिश नहीं किया था। इस वजह से लोगों ने, ज्यादा लोग उसको, मतलब उनका जो मटेरियल था, जो उनकी नॉलेज थी, ज्यादा लोग पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ था सात्विक? एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ था शीतल? बेटा अगर नहीं आता तो फिर हाथ क्यों खड़े करें? जिसको आता है वो हाथ खड़े करो भाई। मनीषा, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों था बेटा? मैम क्योंकि उन्होंने हर एक करेक्टर को सेपरेटली अच्छे से स्टडी किया था। हर एक कैरेक्टर को सेपरेटली अच्छे से स्टडी किया था। एक एक करेक्टर स्टडी किया था। यस, पहला पॉइंट कि उन्होंने हर चीज को सेपरेटली स्टडी किया। दूसरा, उन्होंने हर चीज का डेटा लिखा। उन्होंने जो भी रिजल्ट निकला उस सबको रिकॉर्ड किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके संडे टेस्ट होते हैं, तो आप संडे टेस्ट का अपना डेटा लिख रहे हो कि आपके बायो में पहले टेस्ट में इतने मार्क्स थे, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने। फिजिक्स का भी लिख रहे हो, केमिस्ट्री का भी लिख रहे हो। ठीक है, जब आप ये लिखोगे ना, तब आप देख पाओगे कि फॉर इन द मंथ ऑफ फॉर एग्जाम्पल जून आपकी बायो कैसी चली है, फिजिक्स आपकी कैसी चली, केमिस्ट्री आपकी कैसी चली है, ताकि आप जुलाई में प्रैक्टिस कर पाओ, जो चीज वीक है उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ। तो हर जब भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं ना, तो वो हमें मदद करता है खुद को एनालाइज करने के लिए। तो उन्होंने डेटा इकट्ठा किया था, इसलिए उनकी रिसर्च बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे। ये लग रहा है ना कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, पर ये क्वेश्चंस में आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। और आजकल नीट में थ्योरेटिकल ज्यादा आता है, मतलब बायोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट? अब मुझे बताओ, रेज योर हैंड जिसको पता है। मुझे रेशियो चाहिए, ठीक है? तो मुझे रेशियो बताना, मैं रेशियोज लिख रही हूँ यहाँ पे। तो रेशियो डिस्कस करते हैं, ठीक है? मुझे बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा? मैम नीट में सीधे फिनोटाइपिक की जीनोटाइप। दोनों पूछूंगी मैं। दोनों मैम हाथ खड़े करने को कहा है मैंने। जिसने आंसर दे दिया वो नीचे कर लो प्लीज। विशाल, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का? मैम रेशियो 1। फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का होगा 3:1। यस मैम। और जीनोटिपिक रेशियो? मैम 1:2 और रेशियो 1। 1:2:1। बच्चों सही बोल रही है ये? गुड। नाउ अर्चना कुमारी, डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा?
अर्चना कुमारी, नहीं। रमिता चांद, डाई हाइब्रिड 9:1. 9:1। 1. ओके, नियति राठौर, सही है ये? 9:3:1. 9:3:3:1, ये है बेटा, ठीक है। रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियोज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये याद करके ही जाने हैं, इस पे कोई है नहीं है। अब मुझे बताओ मेंडल ने कितने लॉ दिए थे हर्षिता? हर्षिता, मेंडल ने टोटल कितने लॉज दिए थे? फिर सीरियसली नहीं पता, वेरी बैड। वंश, कितने लॉ दिए थे बेटा? हाँ, नाम बता। Law of Good. dominance, law of segregation, law of independent assortment. शाबाश, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गुड। अब तू ही समझा दे, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? जिसमें मैम दो में से एक एलील डोमिनेंट होता है और वो सेकंड वाले को एक्सप्रेस सेकंड वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देता, तो इसको कैसे बोलेंगे? सही तरीका होगा, बस ध्यान से सुनना, सही तरीका होगा कि इन्हें हेट्रोजाइगस पेयर, जो हेट्रोजाइगस पेयर होता है उसमें डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस पेयर में भी वो खुद को एक्सप्रेस करता है। तो डोमिनेंट ट्रेट जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर जाए और रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस न करने दे तो हम उसे डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता है। तो हेट्रोजाइगस पेयर एक वर्ड ऐड कर लेना था, ठीक है, याद रखना, स्कूल में काम आएगा। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है? मैम इसमें जो एलील्स होते हैं ना वो सेग्रीगेट हो जाते कब? हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यस, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अगर ये मदर है तो मदर के दो जीन है ना, ऐसे दो क्रोमोसोम का पेयर होगा ना, एक के ऊपर टी है कैपिटल, एक के ऊपर छोटा, फॉर एग्जाम्पल। तो जब गैमेट बनेंगे, जब मदर का एग बनेगा तो एक एग के पास कैपिटल टी जाएगा, एक एग के पास स्मॉल टी जाएगा, तो ये दोनों फीचर अलग अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं फीमेल हूँ, राइट, तो मेरे पास हेयर कलर के दो जीन है, मान लो ब्लैक है मेरे फादर से और ब्राउन है मेरी मदर से, ठीक है, एक्चुअल में उनका ब्लैक एंड ब्राउन, तो मेरे पास दोनों के जीन आए, लेकिन ब्राउन डोमिनेंट था तो मेरा हेयर कलर थोड़ा ब्राउन हो गया। अब जब मेरे एग फॉर्मेशन हो रही होगी ओवरी में, तो मेरे एक एग के अंदर ब्लैक कलर का जीन जाएगा हेयर का, एक में ब्राउन कलर का जीन जाएगा, तो दोनों इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमीट तक लगता है, ये बात ना याद रखना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन में कंफ्यूजन होता है। मुझे बता, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो कौन से दो लॉ देता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किरण शर्मा, डोमिनेंस और डोमिनेंस और सेग्रीगेशन, ठीक है भाई, चल गलती से बोल लिया तूने। चल फिर जाते जाते ये बताया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? मैम इसमें जो एलील्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाहता? ऊपर भी ऐसे ही बोल रहा था, क्या मैम? ऊपर भी तो यही बोल रहा था बेटा। सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फर्क क्या है? निशांत, वो रैंडम रुक जा, निशांत, मैम निशांत मैम जो लड़की, टू मैम जो पेयर होते हैं, ट्रेड्स के पेयर होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन में, और वो रैंडमली रीअरेंज होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम, बेटे बोथ ये लॉ, पेरेंट्स और वो तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछ रही है। अच्छा एग्जाम्पल दे दे, शायद मुझे तब समझ आ जाए। सॉरी मैं वीक हूँ, मेरे को यह समझ नहीं आ रहा। रिवीजन का मतलब होता है तुम मुझे पढ़ाओगे, पता है ना? यस कोई मैम। एग्जाम्पल देके पढ़ाते हैं? एग्जाम्पल नहीं दे रहा, बताओ। वो कौन थी पीछे से मैम बोल रही थी जो? Yes, ma'am. क्या नाम है तुम्हारा? अरे डांट नहीं रही, क्या नाम है? Kajal. काजल, बता भाई, बोल। Pure round yellow seeded pea plant with wrinkled green seeded pea plant. हाँ, एग्जाम्पल अच्छा देगी वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, और इस तरीके से लड़की जीत गई। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मान ले जीन है, हो सकता है लगता भी है, एक पे क्रोमोसोम पे जीन है, और सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक जीन कोड कर रहा है फॉर हेयर कलर, ठीक है, दूसरा जीन कोड कर रहा है फॉर व्हाट, लेट्स से हाइट। फिर दोनों जीन ना अपने अपने हिसाब से जाते हैं, मतलब हेयर कलर का जीन एक गैमेट के अंदर जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है हाइट के जीन के साथ। मान लो किसी वजह से हाइट के जीन में कोई म्यूटेशन होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि हेयर कलर का जो जीन है उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सिंपली मतलब है कि हर जीन का अपना एक लाइफ है, उसको पता ही कोई लेना देना नहीं है कि साथ वाले जीन को क्या हुआ क्या नहीं, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आई? ये यस मैम। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, यो मैम। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ना कनेक्शन पता होना चाहिए मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड का, ठीक है जी। अब आते हैं हम टेस्ट क्रॉस के ऊपर, राइट। तो रेज योर हैंड जिसको पता है भाई टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेहा कुमारी, बेटा व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? मैम क्रॉस बिटवीन एनी पेरेंट विद द रिसेसिव पेरेंट। नहीं बेटा, गलत बोला। ये डोमिनेंट पेरेंट, ये रिसेसिव फीचर का पेरेंट, या इनका छोटा प्यारा सा बच्चा, इस बच्चे का क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट इज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो F1 जनरेशन का क्रॉस होना अपने रिसेसिव पेरेंट से, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, ये F1 जनरेशन नहीं बोला था तुमने ना, ये गलत बोल दिया था, राइट। तो दिस इज ए टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस का आता है रेशियो, सीधा सीधा रेशियो आता है भाई, बहुत जरूरी है ये। तो मुझे बताओ टेस्ट क्रॉस का, अच्छा पहले बताओ मुझे दो चीजें, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसका पर्पस क्या है, दूसरा आता है इसका रेशियो क्या है। तो मुझे बताओ भाई इसका पर्पस क्या है, प्रीति संधू, पर्पस क्या है इसका? मैम इसमें पर्पस ये है कि हमारे, कोई बात नहीं, बोल मैम बोल। इसमें पर्पस ये है कि हम जो हमारा गैमीट आता है उसको रिसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ताकि पता चल सके कि हमारे पास कितने डोमिनेंट है और कितने रिसेसिव है, और इसकी रेशियो है 1:1। हम टेस्ट क्रॉस बेटा इसलिए करते हैं ताकि हमें, आई थिंक यू नो द मीनिंग, उसको बोलना कैसे है। हम टेस्ट क्रॉस इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो F1 जनरेशन में बच्चा आया है उसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है, राइट। तो जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं टेस्ट क्रॉस। ये जो बता रही हूँ ना, इससे नीट के क्वेश्चन आते हैं इसलिए करवा रही हूँ, तो इसको प्लीज लिख लो जिसको नहीं पता। ओके ओके, इसका रेशियो इसने बोला 1:1, सही बोल रही है? यो मैम। 1:1। अच्छा, अब टेस्ट क्रॉस जब हम कराते हैं तो ये आपको एग्जांपल दे रखा है टेस्ट क्रॉस का। तो देखो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये क्या बना लेते हैं क्रॉस, कैपिटल डी कैपिटल टी, डब्ल्यू करा हुआ है ना इन्होंने, डब्ल्यू से करते हैं, छोटे वाला डब्ल्यू आ गया हमारे पास, बच्चा आ गया यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल वाला डब्ल्यू। मेरे से यार डब्बा बनवा दो, मुझसे बनता नहीं है। मुझे अनामिका मदद करोगी? अनामिका कह रही नहीं, नहीं करूंगी। कौन है? पूजा, तुम करोगी मदद? यस मैम। बता बेटा यहाँ क्या लिखूं, इस वाली साइड? मैम पहले कैपिटल डब्ल्यू, हम्म, फिर स्मॉल डब्ल्यू। ओके, मैम पहले इसके साथ, और यहाँ नीचे? या मैम पहले कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ओके, और स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू, ऑलराइट। एक तो कैसे हो सकता है, हमें ये पता लगाना है ना कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो एक तो आपने बच्चे का बोल दिया, और दूसरे डब्बे में क्या लिखूं? एक तरफ तो, हाँ बता बता, तू ही बता। मैम इसका आगे को बताना है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे पढ़ना है। नहीं, ये वाला दो बॉक्सेस बनेंगे ना, एक तो ये बन गया, चलो एक कंडीशन ये है, दूसरा केस क्या है? फिर मैम आगे आएगा डब्ल्यू, कौन सा? कैपिटल डब्ल्यू। आगे? फिर नो मैम यहाँ लिखो आप
कैपिटल W और दूसरी साइड लिखो स्मॉल w। अच्छा, बच्ची उलझ गई हमारी। नहीं, सही है, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, सही बोला ना, सही बोला है, शाबाश यो मैम। शाबाश। तो अब आप इसके पेयर बना लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस तरीके का भी फिनोटाइप आया आप बता सकते हो कि उसका जीनोटाइप कैसा होगा, राइट। तो टेस्ट क्रॉस समझ में आया सबको? यो मैम। उसके रेशियो पे क्वेश्चन आता है, उसके पर्पस पे क्वेश्चन आता है, और ये डब्बा, ये पिक्चर ऐसी एनसीईआरटी में आ सकती है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आहा, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा है? लेट्स आस्क तान्या। मैम ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा है, शाबाश। मैम नहीं। फिर कौन सा पढ़ा है? मैम कलर ऑफ फ्लावर। हाँ, कौन सा फ्लावर है? स्नैपड्रैगन। नहीं पता? मैम पता है। इसे स्नैपड्रैगन क्यों बुलाते हैं? मैम रेड कोट। कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई स्नैपड्रैगन क्यों बुलाते हैं? रैंडम क्वेश्चन, बोल लो बिना हाथ खड़े करे। क्योंकि मैम एक गुड एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और ये इसको अंडरस्टैंड कराता है अच्छी तरह से। ओ मेरे प्यारी बच्ची, इसको स्नैपड्रैगन क्यों बुलाते हैं पूछ रही हूँ मैं। मैम क्योंकि ड्रैगन की तरह लग रहा है। हाँ, एक्चुअल में वो सही बोल रही है। देखो, स्नैप ड्रैगन फ्लावर, मुंह ड्रैगन की तरह लगता है, इसलिए इसे स्नैपड्रैगन बुलाते हैं। तो क्लोजर, ऐसा लगता है ड्रैगन ने मुंह खोल रखा है। ड्रैगन की स्नैप। हाँ, कह सकते हैं ड्रैगन की स्नैप। ड्रैगन की तरह मुंह खोलता है ये। अच्छी सी पिक्चर दिख जाए तो दिखाऊं। ये जो ऊपर वाला पेटल और नीचे वाला पेटल है, ऐसा लगता है ड्रैगन का मुंह है अगर आप साइड से देखो या शेडो में देखो तो, इसलिए स्नैपड्रैगन बुलाता है। गुड पिक्चर, बट दिस इज नॉन एज स्नैपड्रैगन, इसकी अपीयरेंस की वजह से। ऊपर वाला मुंह और ये इसके नीचे वाला मुंह है। एनीवेज, तो उसको स्नैपड्रैगन बुलाते हैं, ठीक है जी। ड्रैगन होते थे असली में। मेरे को तो लगता है होते होंगे। आई थिंक मेरे को लगता है डायनासोर्स को ड्रैगन बुलाते हैं। मैम इसका साइंटिफिक नेम क्या था? एंटेरियम। स्पेलिंग मत पूछना, मुझे याद नहीं है। TIRRHINUM। RIMUN। चलो, तो स्नैपड्रैगन में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसमें पिंक वाला फ्लावर आता है। ये एग्जांपल बहुत आता है नीट में, मैं इसलिए इतना लंबा इसको समझा रही हूँ क्योंकि जरूरी है। अरे अरे अरे, मुझे इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताओ भुवनेश्वरी। मैम phenotypic ratio 1:2:1 and genotypic ratio 1:2:1। यस, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि वो आपसे ये पूछते हैं इसका रेशियो का है, तो इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो सेम आते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। समझ आई? यो मैम। ये मैम भूलना मत, सेम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये रेशियो लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए कोडोमिनेंस में आते हैं। अगर हम कोडोमिनेंस के अंदर पढ़ते हैं तो कोडोमिनेंस में हम किसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं अर्चना कुमारी? मैम रोन कोट इन कैटल्स एंड AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं ना यहाँ, तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो मुझे अब बताओ नीता, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ, इसके साथ आपने क्या पढ़ा है? कोडोमिनेंस का क्या मतलब है ये बता। It is the phenomenon of two alleles lacking dominance recessive relation। जब बताना था तब माइक बंद कर दिया है। हम मेरा नेटवर्क। अच्छा बोल। हम it is the phenomenon of alleles lacking dominance recessive relationship and both expressing themselves in the organisms। गुड, वेरी गुड, शाबाश। कि दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, मतलब जहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ आ गया ना, वो एक दूसरे को ऐसे नहीं करते तू एक्सप्रेस करते, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा ब्लड ग्रुप भी ए भी होता है, ब्लड ग्रुप, राइट। तो इसलिए हम कोडोमिनेंस कहते हैं कि दोनों साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कितने एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए? मैम 3। हाँ, 3 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, ए बी एंड ओ।
एक ऑर्गेनिज्म में कितने एलील मिलेंगे? लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में कितने एलील मिलेंगे? 2 एलील मिलेंगे यार, 2 एलील एक टाइम पे मिलेंगे, लेकिन होते टोटल 3 एलील है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जिसमें मोर देन 2 एलील एक फीचर को एक्सप्रेस मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। अब बोलो सारे एक साथ बोलो, है मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं इसको। शाबाश, वेरी गुड, गुड, ठीक है जी। तो ये चार्ट भरना आता है ना तुम्हें? यो मैम। यस भाई ये भरे ना, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि ये आता है नीट में सीधा सीधा भरने के लिए, तुम्हारे टेस्ट में भी आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। सो बी केयरफुल और इसे भर के जाना। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ऐसे ही कर लोगे तब भी तुम इसे भरने की प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट? तो मेक श्योर थोड़ी देर में वापस आएंगे इस पे। अच्छा, मल्टीपल एलिलिज्म अच्छा मेंशन था यहाँ। ओके, आई गॉट इट नाउ। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस आ गया। डाइहाइब्रिड क्रॉस का फीलिंग कभी कभार आ जाता है, रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है ना, वो पूछते नहीं है, तो तुम उसके लिए खुश रह सकते हो कि तुमसे वो पूछने वाले। मैम आता है, जीनोटिपिक रेशियो नहीं आता है इसका। मेरे को आता है, बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे जीएस है हमारा। अच्छा चल, आ जाए, इसी को पकड़ रहे। हाँ भाई, जिन्होंने आंसर दे दे वो हाथ नीचे कर लो, बाकी को बोलने दो प्लीज। हाँ प्लीज, थैंक यू। बेटा कहाँ गया? आता है हमारा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सर्टेन एंड बावरी। सर्टेन एंड बॉवरी, है ना? बावली थी वो, बॉवरी। अच्छा, जो अपने क्या नाम है हमारे प्यारे टीएच मॉर्गन थे, उन्होंने किसको स्टडी किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसको प्यार से हम क्या बुलाते हैं? फ्रूट फ्लाई। ऐसे क्यों कहते हैं? क्या पूछा? ऐसे क्यों कहते हैं? फ्रूट फ्लाई क्यों बुलाते हैं? फ्रूट के आसपास ही उड़ता है इसलिए। हाँ, अरे वाह, शाबाश, बच्चों को नॉलेज है। तो बेटा ये बता कि अगर इन्हें फ्रूट फ्लाई बुलाते हैं, तो मुझे बता इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? कौन डिटरमाइन करता है? एक्स एक्स और एक्स वाई से। यो मैम। तो मेल का क्या होता है, एक्स एक्स या एक्स वाई? मेल का एक्स वाई होता है। और फीमेल का? एक्स एक्स। तो इसमें सेक्स कौन डिटरमाइन करता है बच्चे का, मेल या फीमेल? मैम मेल। मेल डिटरमाइन द सेक्स। अरे वाह, शाबाश, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ऐसा और कौन सा एग्जाम्पल है श्रुति, जिसमें मेल का जेनेटिक मटेरियल डिटरमाइन करता है बेबी का सेक्स क्या होगा? कोई एग्जाम्पल है श्रुति? बोलो, बोल बोल। रितेश, कोई एग्जाम्पल है और? मैम ह्यूमन। अरे वाह, ह्यूमन बीइंग, क्या बात कर रहे हो? ये मैम। वाह। इसमें जो पुरुष होते हैं एक्स वाई और जो महिला होती है वो एक्स एक्स कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा बेटा, और कोई एग्जाम्पल है जिसके अंदर मेल डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द बेबी, नॉट द फीमेल? फीमेल का कोई लेना देना नहीं है। रितेश। आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। देखो, अगर सेम ही सिंबल हो तो हम उसे कहते हैं होमोजाइगोसिटी। सुना ये वर्ड? यो मैम। यो मैम। अलग अलग सिंबल हो तो मैं उसे कह देती हूँ हेट्रोजाइगोसिटी। तो हेट्रोजाइगोसिटी, जिसमें मेल में हेट्रोजाइगोसिटी देखने को मिले, फीमेल में नहीं, ऐसा कोई और एग्जाम्पल है? ये पूछा है मैंने। क्रास होपर किसने कहा ये? मैंने। मैं कौन, बकरी? मैम पायल। नाम बोलना बेटा। ग्रास होपर, ये बात समझ आई? कॉकरोच और अर्थवर्म भी होते हैं। ग्रास होपर में मेल का, ओए तो किससे बात कर रही हूँ मैं? बकरी से बात कर रही हूँ, सब चुप। तो बेटा मेल का क्या होता है क्रोमोसोम, जीनोटाइप बता। मैम किससे पूछ? बकरी से पूछ रही हूँ, बकरी है तू? एक्स वाई। और फीमेल का? एक्स नॉट। एक्स नॉट, सही बोल रही है बच्ची? नो मैम। क्या होता है वंश? क्या होता है हर्ष, तू ही बता चल।
मैम मेल मेल का होता है XO एक्स और ओनली और फीमेल का फीमेल होता का है XX। एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब ठीक है, बकरी समझ आ गया? यो मैम। ठीक है जी। तो ये जो जीनोटाइपिक रेशियो है ना सेक्स डिटर्मिनेशन के, ये याद रखने हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अनामिका कि वो कौन सा एक एग्जाम्पल है जिसमें सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द मदर, मम्मी डिसाइड करेगी। एक एग्जाम्पल बता दे। हर्षे तुम्हें पता है? यो मैम। तुम हर्षे हो? मैं यस मैम। हर्षे जेंडर चेंज कर लिया बेटा? नो मेरे को लगा हर्ष बोला। नहीं, हाँ बेटा बता हर्षे। मैम वर्ड्स। बर्ड्स। तो बर्ड के केस में महिला का क्या होगा जीनोटाइप? मैम जेड 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 मैम जेड जेड होगा? सेट डब्ल्यू जेड जेड होगा, अच्छा। और फादर का? जेड जेड डब्ल्यू। बेटा अगर पापा के पास वैरायटी है तो पापा डिटरमाइन नहीं करेंगे सेक्स ऑफ द बेबी? फीमेल का होगा मैम जेड और देखिए मैम फीमेल होगा तुम हो ZW और मेल का हर्षी होगा के, तुम हो? ZZ। कौन सी बात नहीं समझ आती हिंदी में कि बीच में नहीं बोलना? उसको सीखने दो भाई, उसको, उसने भी नीट का पेपर देना, तुमने कल ही नहीं देना। फिर क्या करते हैं तो मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। चलो ZW and Z। और कोई एग्जाम्पल है जिसमें महिला डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द बेबी? वंश? बटरफ्लाइज इन। ओह बटरफ्लाइज, हाँ नाइस, बटरफ्लाइज। शाबाश। सेक्स और डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करके आना। जिसको नहीं आता था ये, उसको रिवाइज कर लेना। और इसका छोटी सी ट्रिक बता सकती हूँ कि इमेजिन करो, अगर किसी को नहीं आता तो, वैसे अगर आता है तो बढ़िया बात है, पर बहुत सारे बच्चे, मुझे पता नहीं कितनों को आता है। तो ये क्या दिख रहा है तुमको? ये है ग्रास। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यो मैम ग्रास में एक बच्चा मस्त होकर लेटा है, क्या नाम है इस बच्चे का? मोगैम्बो। बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है भैया। ये मस्त लेटा है, ठीक है। और ये मस्त लेटा खा रहा था बनाना, बनाना खिलाते हैं इसे, ठीक है। ये मस्त खा रहा था बनाना, कोई दिक्कत नहीं थी, जीवन अच्छा चल रहा था, ठीक है। बनाना खाते खाते थोड़ा खा लिया इसने, तो उसके ऊपर घूमने लगी मक्खियां। और मक्खियों का नाम है हमारे पास छोटी छोटी फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, है ना? शाबाश, राइट। तो डुबलू खा रहा था बनाना, ठीक है। तुम्हें नाम रखने नहीं आते, अपने बच्चों के नाम मुझसे रखवाना, ठीक है। तो देखो इसको सिंपल याद रखने का तरीका है, ग्रास से याद रखने है ग्रास होपर, मैन से आई होप तुम याद रख सकते हो ह्यूमन, यो मैम। फ्रूट से तुम याद रख सकते हो फ्रूट फ्लाई। तो इन तीनों केसेस में आपको पता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन मेल करता है, राइट? यो मैम। गैमेटी आपको, तो हेटेरो गैमेटी आपको इस केस में मेल में दिखाई देगी, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा तरीका हो सकता है इसे याद करने का, अगर वैसे ही याद है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, नहीं है तो कर लेना। ओके क्लियर? यो मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। मुझे ना अब जरा हाथ पीछे करो, जिसको आता है वही हाथ खड़ा करना, ध्यान मत करना। मैं क्वेश्चन तो बोलने दे बेटा। व्हाट इज, मुझे सीरियसली याद नहीं है और मैं अक्सर भूल जाती हूँ, तो मुझे कोई बता दो। व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट। और कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, वो ट्राई करना चाहे? यो मैम। मैं कौन सी बकरी है ये? मैम शीतल। शीतल। शीतल ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया? नो मैम, जब आपने पहले पूछा तब यहाँ नेटवर्क इशू था और फिर मेरे को सुनाई नहीं दिया। ओहो बेटा, ऐसे करके कान धोया कर। मैम नेटवर्क इशू था, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कान धोया कर अच्छे से, और पकड़ के वाईफाई भी धो दे अच्छे से हो सकता है चल जाए। ओके, तो हमें बताएगी शीतल, बेटा लिंकेज का क्या मतलब है? मैम जब दो जीन कॉइल हो जाते हैं उस टर्म को लिंकेज कहते हैं। 2 दिन कॉइल हो जाते हैं, यो मैम।
कॉइल का क्या मतलब है भाई? ये तो कुछ नया था। कॉइन। ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, अब नहीं सुन रहा इसे? देखो चली गई छवि। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मैं देखा था तुमने हाथ खड़ा किया था, भाग कहाँ गई? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? Ma'am, process of exchange of genetic material or segment between non-sister chromatids or homologous chromosomes. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये बता दे। इंग्लिश खराब है मेरी, मतलब बता। डेफिनेशन तो मैं गूगल भी कर मैम लूंगी। मैम मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जो जेनेटिक मटेरियल उसका एक्सचेंज होना जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के उनके बीच में। कि जैसे दो क्रोमोसोम्स है ना? यस दो मैम, क्रोमोसोम होमोलोगस एक दूसरे के क्रोमोसोम्स। पास आ जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं, कोई जीन का सेगमेंट अपने आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट? यही बोल रही हो? यस मैम। ठीक है, अगर यही बोल रही हो तो फिर तो बच्ची सही बोल रही है। या थोड़ी देर में तुमको ऐसे दिखाई देगा कोई भी सेगमेंट एक्सचेंज हो सकता है, बट हम क्योंकि इजी बनाते हैं तो हम इजी पीजी बना लेते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज दिखा देते हैं, राइट? तो दिस इज क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? रिधान, अरे वाह रिधान, रिकॉम्बिनेंट क्या है बेटा? बता बता। रिधान हाथ नीचे किया तो मारूंगी। हाँ, रिधान लड़की है? यस मैम। है, ओ नाइस। मैम एक्चुअली मेरा नाम मैंने कहा जॉइन उस आईडी से हुई थी। तुम मतलब रिधान लड़की नहीं है? नो मैम। रिधान किसका नाम है फिर? मैम रोशिल। रुशिल का नाम है। ओके रुशिल, बता बेटा रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? मैम जब हम दो क्रॉसेस करवाते हैं, हम्म। एक मींस पेरेंटल टाइप होता है, जब उनके क्रॉसेस में फर्दर रिजल्ट आते हैं उनमें भी दो रिजल्ट बनते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट जो कि पेरेंट से मैच नहीं करते, हाँ, और दूसरा? दूसरा फिर वो पेरेंटल के साथ मिल जाते हैं, मतलब वेरी थोड़ा गुड, शाबाश। तो इस पिक्चर में कहीं रिकॉम्बिनेंट बन रहा है रिधान रुशिल? मैम सेकेंड वाले में क्रॉसिंग में। थर्ड वाले में, ये वाले में? नो मैम, ये देख। रिकॉम्बिनेंट है ये। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट बन रहा है ना। ये पेरेंट और ये देखो नए वाले डिफरेंट है ना, सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट। तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है रिकॉम्बिनेंट। अब लिंकेज क्या होती है? दो जीन आपस में कितने पास पड़े हैं उसे लिंकेज कहते हैं। जैसे ये ए बी और लेट्स से दिस इज अ सी जीन, तो किस में लिंकेज ज्यादा है? लिंकेज का मतलब पास पास कौन से ज्यादा है? तो ए और बी पास है या ए और सी पास है? A and B. ए एंड बी, है ना? तो इनमें लिंकेज ज्यादा है। और सोनिया, ए और सी पास है कि दूर? पास। ए और सी पास है कि दूर? दूर। दूर है ना, तो देख के बता, सोच के रही है ना? तो इनमें लिंकेज कम है। तो बेटा जब, अब मुझे एक बात सोच के बताना, सोनिया बताएगी, सारे बच्चे चुप करेंगे, ठीक है? सोनिया बताओगी यस मैम। कि अगर दो जीन है कि एक दूसरे के पास है, जैसे ए और बी, और अब इसी को होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ तुम क्रॉसिंग करा दो, ठीक है? ये जीन एक दूसरे के बहुत पास है, तो मुझे बताओ कि अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो क्या रिकॉम्बिनेंट बनेगा? क्या ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, या ये दोनों जीन उठ के दूसरे वाले क्रोमोसोम पे साथ में जाएंगे? हम साथ में जाएंगे दोनों। साथ में जाएंगे, राइट? तो बिल्कुल सेम टाइप का ही हमें मिलेगा रिजल्ट भी। यस मैम। तो इस बात को सिंपल तरीके से, अगर नहीं किसी को पता तो उसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि सिंपल सी बात है, जिनमें लिंकेज ज्यादा है, जिसमें दोस्ती ज्यादा है, वो हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? तो वो कभी भी अलग नहीं हो जाते रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे। तो ये आपसे क्वेश्चन ना बहुत तरीके से घुमा के आएगा। इसको सिंपल तरीके से याद रखना कि अगर दो दोस्त है और मैंने एक दोस्त को बोला कि दफा हो जाओ क्लास से, तो दूसरा दोस्त क्या करेगा?
साथ में ही दफा हो वो भी भाग जाएगा। अब भी परेशान करेगा मुझे और उसको भी मेरे को बोलना पड़ेगा भाई तू भी दफा हो जा, वो भी साथ ही जाएगा, है ना। तो अगर एक क्रोमोसोम पे जीन के बीच में लिंकेज बहुत ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। इतनी बात क्लियर है? यो मैम। राइट, बस यही वाली बात मॉर्गन ने बहुत अच्छे तरीके से ड्रोसोफिला को यूज करके बताई थी। मैंने यूज नहीं किया ड्रोसोफिला, मैं तुम्हें उसका रिजल्ट इजीली बता दिया। ठीक है, ये बात समझ आती है? यो मैम। अब आओ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है डिजीज, उसके बाद मैं तुमसे थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, आई होप आपको आती है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी मैंने कराया था भाई, ये आता है ना? यो मैम। और इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बुलाते हैं हनी बी में? जब हनी बी, सुन लो, हाथ खड़े करना, जब क्वीन जो होती है हमारी बिना स्पर्म के बच्चे प्रोड्यूस करती चली जाती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? अपूर्वा। पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, शाबाश, सही बोल रही है। अच्छा, ये सही बोल रही है। तो स्नेहा, पार्थिनोकार्पी क्या होता है फिर? पार्थिनोकार्पी क्या होता है फिर? जिसमें जो क्वीन है वो मेल के साथ सेक्स डिटर्मिनेशन। अपनी आंखों से लेजर फेंक लूं, तुझे लग रही है या नहीं ये बता, लगी या नहीं, जल्दी बता। लगी। तुझे तो बैठ की मैंने, शट अप। राशि, ईशानी, ईशानी बताएगी, ईशानी ने हाथ खड़ा किया, ईशानी नीचे कर ली। ईशानी, तुम खेल रही हो मेरे साथ, पार्थिनोकार्पी बता चल। पार्थिनोकार्पी की Ma'am, formation of fruit without the process of fertilization and no seed formation is there. ओके, तो पार्थिनोकार्पी में सीड बनता है? नो मैम। बेटा जिससे पूछा है उसे बोलने दो, किसी से छीना मत करो अपॉर्चुनिटी लर्न करने का, समझ आई? बेटा सीड बनता है या नहीं? किससे पूछा था मैंने? शानी, बनता है सीड? No ma'am. नहीं। फर्टिलाइजेशन होती है? फर्टिलाइजेशन होती No है? ma'am. नो। फ्रूट बनता है? फ्रूट बनता है? फिर बनता है। Yes ma'am. ठीक है, तो ये तीनों चीजें पार्थिनोकार्पी के साथ हमें याद है, करेक्ट? यस मैम। बहुत बढ़िया बात है। म्यूटेशन बहुत तरीके की, सारी नहीं रिवाइज करा सकती, जीवन लग जाएगा मेरा। तो इतना बता दो, ये वो कौन सी म्यूटेशन है बार बार आती है क्वेश्चंस में? पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है शिल्पी? शिल्पी, पॉइंट म्यूटेशन क्या बेटा? शिल्पी, हाथ पीछे कर ले अगर आंसर नहीं देना तो, परेशान न कर मुझे। कृति बताओ, पॉइंट म्यूटेशन क्या है? शिल्पी, कृति, श्रुति, कोई तो ती बता दो। मैम, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। मैम, जिसमें डीएनए की एक की कोड पे चेंजेस आती है उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक बेस पेयर को चेंज कर दो, है ना, तो उसको हम कहते हैं भैया पॉइंट म्यूटेशन हो गई, चेंज हो गया, राइट? ऑल राइट, एक सेकंड में लाइट बंद हो गया, एक मिनट रुकना, जाना मत हॉस्पिटल में। राइट, क्या क्या है बोलो। हर्ष बेटा, पॉइंट म्यूटेशन का एक डिजीज का एग्जांपल बता दे जिसमें पॉइंट म्यूटेशन हुई थी। नहीं आता। ये आता? किसी को आता है? मैम सिकल सेल एनीमिया, ये शाबाश, बहुत बढ़िया।
और तुमको एक कूल चीज दिखाऊं? यो मैम। ये मैम चार्जर निकाल रही थी, मेरे को मिला। कैमरा ऑन है या नहीं? ऑन है। ओके। इतना तो थक गई है, बोल तो मैं रही हूँ इतनी देर से। ये देखो, सी द रॉक्स। यस मैम। ये क्या है? पिंक कलर के हैं ये एक्चुअली, आई डोंट नो तुम्हें कैसे दिख रहे हैं। दीज आर पिंक कलर रॉक्स। मैम वाइट दिख रहे हैं। वाइट दिख रहे हैं। मैम क्रीमिश टाइप दिखते हैं। कलर ब्लाइंड हो तुम। हाँ, हम कलर ब्लाइंड नहीं है, इस शायद कैमरे की वजह से हो रहा है। कलर ब्लाइंड है सारे के सारे। दत्त अच्छा, No, रेड कलर ब्लाइंड रिसेसिव या डोमिनेंट? रिसेसिव जी। रिसेसिव है और ऑटोसोमल है। सेक्स लिंक। मैम सेक्स तो ये स्टोन तो पता है इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? इंडिया में बेटा? कब? मैम गोवा में। तो कुछ भी बोलते। हम सेकंड वाला था। नहीं यार, ईस्ट में है, ईस्ट इंडिया में। सेवन सिस्टर सुने? सेवन सिस्टर ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे टॉलेस्ट जो वाटरफॉल है वो सेवन सिस्टर है। एक ही पहाड़ी से 7 आपको वाटरफॉल गिरते हुए दिखते हैं। तो ये रॉक वहां से है, सेवन सिस्टर से। सो वहां पे एक इको पार्क है, वाटरफॉल ना। तो एक वाटरफॉल आप उस इको पार्क में जाके एक्चुअली देख सकते हो। तो पानी का प्रेशर बहुत कम था। तो बट मैम मेरे को सुना था वेस्ट में है शायद। ईस्ट में है यार। मैम आप लेके आए इसे वहां जाके? मैम आप गए थे ना घूमने ईस्ट में। तो मुझे और कौन देगा यार, मैं खुद ही लेके रहूंगी। हाँ, तो वहां पे जो मैं पहले गई थी बहुत पहले। तो वहां पे जो जहाँ से वाटरफॉल नीचे गिरता है ना, जब मैं गई थी तो वाटरफॉल से लेवल बहुत कम था। तो वहां पे से रॉक निकाला था मैंने वाटरफॉल से। मैम आपको उस वाटरफॉल के मैम नीचे मना नहीं करता कोई वहां से। अरे वो दूर वाले रीजन से निकाला था ना, उसके आगे थोड़ी जाके नहीं। पागल है, मेरे को तो खुद डर के बेहोश हो जाती, मैं गिरा जाती। नहीं नहीं, मैं डेयरिंग नहीं हूँ ऐसे। ऑलराइट, मरने का तो बहुत ही मजा आता है लाइफ में। कोई बात नहीं, कूद जाइयो फिर, है कहियो। जो मैम डेयरिंग और स्टूपिड होने में देखो फर्क होता है। डेयरिंग और स्टूपिड होने में फर्क होता है। वाटरफॉल तक पास जाना मना था भाई, गिर जाओगे। एनीवेज, सो अपार्ट द कूल फैक्ट, ये बताओ कि अगर कोई भी पेडिग्री है, फॉर एग्जांपल ये आपको पेडिग्री दिख रहा है, तो इस पेडिग्री में मैं कैसे बताऊंगी, रेज योर हैंड, कि डोमिनेंट ये डोमिनेंट डिजीज का है या रिसेसिव डिजीज का? मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगी? मनीषा। मैम अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो सभी में ही दिखता, और अगर ये सेक्स लिंक्ड होता तो ये सभी F1 में नहीं दिखता। सभी जनरेशन को अगर ये स्किप कर रहा है ना, किसी भी जनरेशन को, बेटा जरूरी नहीं है सब में दिख जाए। हमने कैसे याद किया था? जनरेशन देखनी है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। ठीक है, कभी कभार ना आपको बाहर का इंडिविजुअल भी आता हुआ दिखेगा, मेट करता हुआ। तो आपने याद कैसे रखना है कि अगर कोई जनरेशन स्किप हो रही है, जैसे इसमें जनरेशन 1 में किसी को डिजीज नहीं है, जब स्किप हो रही है तो ये रिसेसिव है। अगर कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही देन ये डोमिनेंट है। ठीक है, यो मैम। ऐसे ही याद रखिए, राइट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा क्रॉस है वो सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है? दीक्षा। मैम सेक्स लिंक्ड होगा तो वो फादर से डॉटर में जाएगा और मॉम से सन। नहीं बेटा, जब क्रॉस जाता है ना तो उसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तुमने 3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। देखो, एक होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बेटा जब तुझे ये दिखे ना कि मदर से फीमेल से सन में चला गया है या डैड से डॉटर में चला गया है, तो मैं उसे कहूंगी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंक्ड मैं कैसे पता करूंगी? जब मेरे को पूरे क्रॉस में एक ही सेक्स अफेक्टेड दिखाई देगा, तो मैं कहूंगी कि सारे मेल ही अफेक्टेड है, फीमेल नहीं है, तो ये सेक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, यो मैम। तो मुझे देख के बता, ये वाला क्रॉस नंबर ए, सारे चुप करो भाई। प्रिया, क्रॉस नंबर ए प्रिया सतवालिया, और क्रॉस नंबर बी जो पेडिग्री है दोनों, ये ए और बी सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? प्रिया बताएगी, ए और बी सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है? दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? नीचे आंसर लिखे हुए हैं। यार मैंने तुमसे पूछा है।
मैम इसमें मैम नहीं दोनों मेल सब फीमेल चुप का हो जाओ यार, है। क्या हो गया, फिर इरिटेट कर रहे हो। प्रिया, सतवालिया, ए और बी सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है? यो मैम। सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है? वो यो क्या? मैम ऑटोजोमल। ऑटोजोमल कैसे पता चला तुझे? मैम क्योंकि इसमें मेल और फीमेल जो है ना दोनों इफेक्टेड हैं। हाँ राइट, तो हर्ष वो जब एक्सप्लेन करेगी तो मुझे पता चल जाएगा ना, उसने देख के बताया है। चलो बहुत बढ़िया। अब तुमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज करी, तो डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो रेज योर हैंड एंड गेट रेडी। नियति राठौर। एक मिनट, कोई बात नहीं, होता है। एक सेकंड, अभी करूं? थोड़ी देर में हो जाऊंगी। हाँ थोड़ी देर में हो जाऊंगी। हाँ भाई, मैं सोच रही थी मुझे तुमसे क्या पूछना है। मैम कोई कोई चैट बॉक्स में कुछ लिखा है? किसने क्या लिखा है? मेरे वाइवा क्वेश्चन तो अभी चल रहे हैं मेरे दिमाग में, पूछना आया था मैंने। क्या पूछना था? मैम हम डिजीजेस के बारे में बोल रहे थे आप। पूछ रही थी हाँ, सिकल सेल एनीमिया। ये नीट वालों को बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बस मेन चीजें रिवाइज कराना चाहती हूँ ताकि तुमको समझ आए कि पढ़ के आना चाहिए, और दूसरा जो पढ़ के आए उसको मदद हो जाए। मेरा इतना सही पर्पस है मेरी जिंदगी का फिलहाल। हाँ जी, कहाँ गई शीतल? शीतल से नहीं पूछा था ना मैंने? नो मैम। अब भाई शीतल खाया इसने मेरे को बता बेटा, शीतल सिकल सेल एनीमिया में ये ऑटोजोमल है रिसेसिव? सिर्फ शीतल बोलेगी। मैम ऑटोजोमल ऑटोजोमल। रिसेसिव, सेक्स लिंक मैम मतलब, सॉरी, ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव। गुड। मुझे बता, ऑटोजोमल रिसेसिव इसके केस में होता क्या? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव डिजीज है? क्वालिटेटिव ये शीतल ही बोलेगी भाई, या क्वांटिटेटिव? बता कौन सी है फिर? नहीं हूँ। मैम क्वालिटेटिव। अच्छा अच्छा, ये बता शीतल, यार बीच में मत बोले, क्यों मेरे को म्यूट करवा रहे हो सबको? शीतल, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? मैम इसमें जो ब्लड सेल होते हैं ना हीमोग्लोबिन के, वो थोड़े सीकल टाइप के बन जाते हैं। कौन से ब्लड सेल होते हैं हीमोग्लोबिन के? नाम क्या उन सेल्स का? तो नाम नहीं है। आरबीसी। आरबीसी, तो आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है, तो आरबीसी की शेप बदल जाती है, ये कह रहे हो? यो मैम। तो मुझे बता, आरबीसी का नंबर कम होता है ज्यादा होता है? नंबर पे कुछ फर्क पड़ता है? नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर सेम रहता है, ठीक है? उसकी शेप बदल जाती है। तो बेटा अगर तुम्हारे पास तुम्हारे टॉप है और अब हमने टॉप को बढ़िया से धो दिया तो उसका रंग बदल गया, तो हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी बदल गई, क्वालिटी बदल गई कपड़े की? क्वालिटी बदल गई ना। तो यहाँ पे आरबीसी की शेप बदल गई ना। सो सिकल सेल एनीमिया शीतल कौन सी डिजीज हुई, क्वालिटी की या क्वांटिटी की? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, राइट? अब याद रहेगा? मैम मैंने पहले भी यही बोला था। मुझे सुना ही नहीं, ठीक है? तो ये क्वालिटेटिव डिजीज है ना। अब मुझे बता, क्वालिटेटिव डिजीज है तो आरबीसी के क्या, सॉरी डीएनए में कहाँ पे क्या चेंज होता है? इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। यो मैम। बोलो। मैम जहाँ पे मतलब मैम इसमें ना मतलब वो होती है, क्या होती है? मैम बीटा चेन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इसमें, 6th पोजीशन पे। 6 पोजीशन पे अमीनो एसिड के 6 पोजीशन पे गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, क्या गड़बड़ होती है? मैम इसमें ग्लूटामिन की जगह वेलिन लग जाती है। ग्लूटामिन की जगह, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, वो रिप्लेस कर देता है इनटू वेलिन, वेलिन से, ठीक है? राइट। तो इसका वो क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या है? मैम पहले वेलिन, फिर
मैम मैं शॉर्ट में बताऊं या पूरे पूरे नाम बताऊं? बेटा शॉर्ट में बता दे। VLHISLEU और THR, PRO और वैलीन और उसके बाद ग्लूटम। शीतल एनसीईआरटी तो नहीं खुली ना? नो मैम। सही बता। मैम सही बता रही हूँ। सही बता रही है। यो मैम। 7th पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है? मैम GLU। फर्स्ट पे? मैम VAL। स्टैंड फॉर? मैम फोर्थ पे THR। पक्का एनसीईआरटी नहीं खुली? क्या हो रहा है मुझे? नो मैम। क्या हो रहा है मुझे इस बात पे? तो मैम इसको ग्लूटामिक याद करने एसिड, की ट्रिक बता दोगे? ग्लूटामिक एसिड से वैलिन चेंज हो जाता है। वो बिल्कुल सही बोल रही है, कुछ गलत नहीं बोल रही, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ना लेबल होने के लिए आती है, ये सीक्वेंस भी लेबल होने के लिए आती है। ये जो सीक्वेंस है ना आरबीसी की, ये आती है। सारी तो याद नहीं रह जाती। तो क्या याद रखना, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, ये तो नॉर्मल है। और हम डिजीज कह देंगे जब इसकी जगह वैलिन आ जाएगा, ठीक है। ये तो याद होनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभार सीक्वेंस आ जाती है, तो याद रखना स्टार्ट होगा वैलिन से हमेशा। और ग्लूटामिक एसिड के राइट हैंड साइड पे ग्लूटामिक एसिड ही है 7th पोजीशन पे, और 5th पे प्रोलिन है। तो कोई ना ये सीक्वेंस याद रख लेना इतनी सी। तो तुम्हें ना आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि नॉर्मल सीक्वेंस क्या होती है आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन की, और सिकल सेल एनीमिया में सीक्वेंस क्या होती है, उसका डिफरेंस आया था। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैम ट्रिक नहीं है कोई? ट्रिक तो मुझे तो यार ऐसे ही याद है, सच बताऊं तो, कि जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है ना, 7th पे भी ग्लूटामिक एसिड है। और ग्लूटामिक एसिड ने पूरा एकदम छा रखा है वो, तो मैं उसको कहती हूँ कि वो प्रो है। तो मुझे ऐसे याद है ग्लूटामिक एसिड प्रो। ये मेरा ये 7th है, ये 6th है और ये 5th है। मुझे ऐसे याद है। तो देख लिया जैसे याद होता है। अब वो ये पूछ लेते हैं आपसे जेनेटिक कोड कौन सा, तो गैग की जगह गूग आता है। ये मुझे ऐसे याद है, गैग से गूग आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बनते हैं सिकल सेल एनीमिया के ऊपर, राइट। ये मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे इतना बता दो, प्रीति संधू है? संधू साहब, ये कौन सी डिजीज है? ये वाली कौन सी डिजीज है ये? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, सही बात है। संधू साहब, ये ऑटोजोमल होता है या फिर सेक्स लिंक्ड होता है? ऑटोजोमल होता है, सेक्स लिंक्ड होता है। ओके मैम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। किसने बोला ये? प्रीति ने। प्रीति से पूछा था? मैम मैंने ही बोला, प्रीति संधू ने। अच्छा, प्रीति ने बोला। अच्छा, मुझे लगा दूसरी ने बोला। ठीक है फिर तो ठीक है। ऑटोजोमल, इसमें कौन सा क्रोमोसोम में क्या हो जाता है? मैम क्रोमोसोम नंबर 21 है, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है? 22? नो मैम, उसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइप्लॉइडी, है ना? यस मैम। 3 ऐसे आ जाएंगे, राइट। शाबाश। अच्छा बात बता, ये जो बना हुआ ऐसे पिक्चर सी बनी हुई है, ये इसको हम क्या बुलाते हैं? नहीं पता। अच्छा रंजू, इसे क्या बुलाते हैं बेटा? कैरियोटाइप, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के मुझे कोई 5 फीचर बता सकता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है? तान्या बहुत देर से चुप है, चल तू बता दे बेटा। डाउन सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स। मैम इसकी पाम डिक्रीज होती है और रिंकल्ड टंग होती है। रिंकल टंग होती है, गुड। ब्रॉड और फ्लैट फेस होता है। ब्रॉड एंड फ्लैट फेस होता है। और मैम नेक भी ढंग से शो नहीं होती है, मतलब जो जॉइंट सी होती है। ये हमने इसमें पढ़ा था, वो टर्नल सिंड्रोम था, है ना? स्पेसिफिकली उसका फीचर था वो, वेब्ड नेक का था हमने, है ना?
यो मैम। कोई बात नहीं। कोजेनिटल हार्ट डिजीज भी होती है इनको। कोजेनिटल हार्ट डिजीज तान्या मतलब क्या होता है इसका? तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैम जो मतलब सिंस बर्थ हो। हाँ, सिंस बर्थ उसको वो प्रॉन है कि उसके हार्ट डिजीज हो। वेरी गुड, शाबाश। अरे अरे अरे, नेक्स्ट डिजीज के लिए हम पकड़ेंगे श्रुति। श्रुति श्रुति ये मैम। बेटा वो कौन सी डिजीज है जिसमें एक्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आ जाता है? मैम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है ना। और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक हमने कौन सा फीचर याद किया था कि उसे देख के पता चल जाए क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है? मेल में कैसे फीचर दिखने लग जाते हैं? अच्छा, मेल में फीमेल दिखते हैं तो उस फिनोमेना को क्या बोलते डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हैं? मैम। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ऐसे फीचर्स को हम एक साथ क्या बुलाते हैं? गायनेकोमेस्टिया। याद है? यस मैम। यो मैम। जैसे फीचर दिखते हैं। वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ राशि कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है क्रोमोसोम का नंबर? टर्नर सिंड्रोम किसको होता है, लड़की को लड़की को? विशाल? मैम फीमेल को होता है। ये विशाल लड़का है लड़की? लड़की है। लड़की है विशाल। फीमेल को होता है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, कैसे लिखूं? मैम ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल होता है। अच्छा, तो कौन से क्रोमोसोम पे होता है? नियति कौन से पे होता है बेटा? मैम 45। क्रोमोसोम नंबर 45 पे। कैसे लिखूं क्रोमोसोम की सीक्वेंस, कैसे लिखूं जीनोटाइप? हर्ष? हम 22 प्लस एक्स और 0 लिख देंगे। 22 प्लस एक्स एंड 0। तो ये 0 मतलब नहीं है कुछ भी। नहीं है, तो ये सेक्स लिंक हुआ ऑटोसोमल हुआ? सेक्स लिंक। सेक्स लिंक नहीं होता ये। यो मैम। यार सेक्स लिंक्ड होता है। फीमेल को ना बेटा एक ही एक्स मिलता है, दूसरा एक्स उससे मिलता नहीं है। ठीक है, अब ठीक है तुम्हें? राइट, क्लियर सबको? यो मैम। यो मैम। तो आई थिंक इसके साथ हमारा चैप्टर रिवीजन तो खत्म हो रहा है ना? यो मैम। बहुत बढ़िया। मैम हेलो। फीमेल स्टेराइल होती है ना? हाँ, स्टेराइल होगी, फर्टाइल नहीं होगी। यो क्लाइंफेक्टर में भी स्टेराइल होगी। राइट, तो इसके साथ हमारा रिवीजन होता है खत्म, है ना? मैम। मेरे को ना मैं थोड़ा बाहर गई थी ना, मेरे को ना आता था। क्या पूछा था आपने मेरे से? अब मुझे याद नहीं है बेटा, मैंने बहुत सारों से बहुत कुछ पूछ लिया। सॉरी, अब तो नहीं याद। पहले मैं तुम्हें डिजीज के क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि डिजीज ना सेंटेंस टेस्ट में भी आनी ही चाहिए। इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएंगे डिजीज तो आएगी। तो हैंड रेस करना है। अभी 1 मिनट के लिए नीचे करो यार हाथ। ओके भी, हैंड रेस करो। क्वेश्चन नंबर, अरे हैंड रेस क्यों करोगे, चैट में आंसर करो 34 का। अभी है ना 10 मिनट्स मोर है, डिजीज तो करके जाएंगे। चैट में आंसर करो। मैम 15 मिनट है, 45 तक नहीं है क्लास। 45 तक है, ठीक है। तो हम काफी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, पहले डिजीज करते हैं। गुड 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 गुड। So Down syndrome in human is due to the 3 copies of chromosome number 21, right? It is an autosomal disorder. और इसके फीचर आप पढ़ के जाओगे बुक से, ठीक है? एक बार आ चुका है ना, तो दोबारा आएगा तो इससे कोई और क्वेश्चन आ सकता है। गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 करो चैट में। चैट में सबको दिख रही है ना स्क्रीन? यो मैम। शाबाश शाबाश। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। रुको, अब जब जरा स्क्रीन की तरफ देखना। अरे बस 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 बस, इतना ज्यादा नहीं आंसर करना है, समझाओ। इधर आओ। कौन सा कलर लूं?
ग्रीन। ब्लैक मैम मैम कौन पर्पल सा डार्क येलो और तीन है कौन सा? मैम पर्पल डार्क लाइट ग्रीन। मैं उसने ग्रीन बोल दिया हो गई, अब चुप हो जाओ सारे। मैम डार्क ग्रीन। ओ सिकल सेल एनीमिया इज, ध्यान से सुन लो ये। रिया अच्छा, caused by substitution of valine by glutamic acid। इंग्लिश ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? अब आंसर देना बंद कर दो एक दूसरे का देख के। caused by substitution of valine by glutamic acid, वो कह रहा है कि वेलिन को रिप्लेस किया है, वेलिन रिप्लेस हुआ है विद ग्लूटामिक एसिड। ऐसा होता है? मैम उल्टा होता है इसका। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन होगा, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक्साइटेड नहीं होना होता ये देख के कि मेरे को वो डिजीज आती है। अक्सर वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमें लगता है सही है, समझ आई? यो मैम फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। caused by the change in single base pair of DNA, पॉइंट म्यूटेशन होती है क्या इसमें? यस मैम। सी characterized by elongated sickle like RBC with a nucleus। बेटा जब RBC मेच्योर होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अगर इसमें विदाउट न्यूक्लियस होता तो सही होता, ठीक है, लेकिन ये विद न्यूक्लियस बोल रहा तो ये गलत है। सिर्फ वो मैमल था जिसमें RBC में न्यूक्लियस रहता है मेच्योर होने पे भी। कौन है वो? रेगिस्तान में उसके ऊपर बैठते हैं, कैमल। डी एन ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव डिजीज, ठीक है? तो आंसर वुड बी बी। नाइस गुड। डिजीज ना, डिजीज 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 ओ डिजीज 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 डिजीज। हाँ जी 48। मैं बोला था ये क्वेश्चन रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस नहीं करा। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम हो गया ये तो हो गया। 3 कॉपी ऑफ दिस, तो फ्री के नंबर थे। हाँ 50 क्वेश्चन करो। यो मैम 50 मैम आंसर। हाँ आंसर ही बोल रही हूँ बेटा, आंसर ही देगी, क्वेश्चन तो दे दिया मैंने। ऑलराइट, अच्छा आता है आंसर तो बताओ भाई। मैं बता दूं कौन सी बकरी है ये, क्या नाम है इस बकरी का? मैं क्या नाम है तुम्हारे? तान्या में अभी तन्वी। तो तन्वी बकरी, बेटा बताओ कैसा क्रॉस बनेगा? क्रॉस बता। मैम ए क्या ए? कैपिटल स्मॉल कौन बताएगा? कैपिटल कैपिटल ए। आगे बेटा क्रॉस बनाने को बोला मैंने, आंसर नहीं पूछा था तुझसे। साक्षी ठाकुर बेटा क्रॉस बताओगी या जादू शक्तियों से आंसर करा है तुमने? क्रॉस कहाँ है, क्या बनाया क्रॉस? मैं बताऊं? मैं कौन? मैं बकरा भी हमारे पास। अरे मैं बताता हूँ। हर्ष बता रहा है। मैम उसने महक बोला शायद। महक? उसने मैं नो मैम मैंने मैं ही बोला, मैं बताऊंगा। हाँ हर्ष बता। मैम पहले वीमेन का लिखो आप। बोलो। मैम एक्स उसके ऊपर सी लगाएंगे, फिर से एक्स लिखेंगे, उसके ऊपर भी सी लगाएंगे, मतलब सी का मतलब कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो मदर कलर ब्लाइंड है, दोनों के ऊपर है, दैट मींस इट्स अ रिसेसिव डिसऑर्डर ना, इसलिए दोनों चाहिए था, ठीक है। और फादर पे? मैम फादर एक एक्स लिखेंगे नॉर्मल और वाई लिखेंगे। ओके क्रॉस कर देते हैं, डब्बा बना देती हूँ, बता दे डब्बे में क्या पे क्या लिखूं। मैम एक साइड लिखेंगे एक्स सी और एक साइड लिखेंगे एक्स एंड वाई। अच्छा ऐसा कह रहा है ये, तो ऐसे लिख लेते हैं एक्स सी एक्स। ये मैंने इसलिए बनाया है कि जिनको भी पता नहीं है ना कैसे बनाना है वो सीख लो कैसे बनाना है, ठीक है जी। अब पूछा है इफ ए कलर ब्लाइंड वुमन मैरी अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन विल बी, उन्होंने बेटा पूछा सिर्फ, तो बेटा होगा जिसके पास वाई है, ये दोनों बेटे हैं।
ठीक है, और एक ही एक्स है और उसके ऊपर सी है, यानी कि ये दोनों बेटे कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड। ऑल कलर ब्लाइंड हुए ना, तो आंसर वुड बी ए फॉर एप्पल, ऑल कलर ब्लाइंड, है ना। तो हमेशा क्रॉस वाले क्वेश्चन क्रॉस बना के करने हैं, स्मार्ट नहीं बनना। समझ आई? समझ आई? मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ कितना लंबा क्वेश्चन है, 52। आंसर बताओ। ओहो, आंसर बताओ, चैट में हाथ नहीं खड़े करने। कलर ब्लाइंड। पूछा मैंने, निकल जा क्लास से, तेरा हर बार का है ना, तो निकल जा, जा घर जा, खाना खा। किसको बोल रहे हो मैम? ओके, आई हैव द आंसर्स। बेटा ये जो जिससे आंसर बोला ना चैट में लिखने के लिए और वो माइक ऑन करके बोल रहा है, उसी को बोल रही हूँ। अभी देख लो कौन बोल रहा है। सो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। ओके, बहुत खुशी की बात है, तन्वी नाचो। तो मेरे को बताओ भाई, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये सेक्स लिंक्ड भी है और रिसेसिव भी है, सत्य है ये? मैम। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी क्यों होता है? नो। भाई जो यो कह रहे हैं, यस कह रहे हैं, वो जरा रेस करना। नो मैम। न्याय कुमारी कह रही है सत्य है। अच्छा, इसमें तो कंफ्यूजन हो गई। एनीप्लॉइडी क्या होता है? मैम इनके पास 2 पेयर्स होते हैं, बट इसमें लॉस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, एनीप्लॉइडी वही होता है ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनीप्लॉइडी नहीं हुआ ये? फिर फिनाइलकीटोनुरिया इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। ऑटोसोमल और डोमिनेंट दोनों है ये? नो मैम। डोमिनेंट नाम है तुमने। फिनाइलकीटोनुरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। मैम। सेक्स लिंक नहीं होता ये? नो मैम। नो। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड होता है? नो मैम। तो सत्य स्टेटमेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 है, 3rd है और 4th है। 1 है, 3rd है, 1 है, 4th है, 1 है, 3rd है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा कोई। मैम फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ है। फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है। अरे आंसर मिल गया, डी। अच्छा एक बात बताओ, फिनाइलकीटोनुरिया में होता क्या है? इनका एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अच्छा, हाथ खड़े करने बेटा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चल तू ही बता दे बकरे, क्या होता है? फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ओके, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हर्ष बोलता सिर्फ, है ना। हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है जो बनता है, और ये एंजाइम क्या करता है? टायरोसिन बनाता है। किससे किससे? फिनाइलएलेनिन। फिनाइल एलिलिन एज अ वेस्ट मटेरियल ही प्रोड्यूस होता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन की फॉर्म में। ठीक है जी। और ये टायरोसिन बहुत सारे काम में यूज होता है ना, बहुत सारे हार्मोन बनाने के लिए यूज होता है। मिलेनिन बनाने के लिए ये यूज होता है, थायराइड ग्लैंड इसको यूज करता है, बहुत जगह पे ये यूज होता है। ठीक है, तो फिनाइलकीटोनुरिया जो डिजीज है, इस डिजीज में क्या होता है? ये फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज का नाम है, तो डिजीज में क्या होता है? पिगमेंट, लैक ऑफ पिगमेंटेशन होती है स्किन और हेयर की। ये तो मेरे को ये बता रहा है उसका सिम्टम क्या है। मैं पूछ रही हूँ उस डिजीज में हुआ क्या ऐसा कि वो डिजीज हो गई, रीजन बिहाइंड इट। मैम जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं होता। जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेट प्रोड्यूस नहीं होता जीन म्यूटेशन की वजह से, राइट। तो अगर वो नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन अक्यूमुलेट होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, ब्रेन में जाके भी अक्यूमुलेट हो जाता है वो। ठीक है, और टायरोसिन नहीं बनेगा, और अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो बहुत सारे हार्मोन और बहुत सारे केमिकल नहीं बन पाएंगे। तो एक जीन के खराब होने से, ध्यान से सुनना, एक जीन के खराब होने से, सिर्फ एक जीन के खराब होने से कितने सारे फंक्शन रुक गए। तो जब एक जीन मल्टीपल फंक्शन को कंट्रोल करती है, इस फिनोमेना को क्या बुलाते हैं?
प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉफी, तो फिनाइल कीटोनेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉफी। क्या बात है, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का मतलब है वन जीन, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन फंक्शन। यस, कंट्रोल मोर देन वन फंक्शन। इसे क्या हुआ, ठीक है जी। और इसका एग्जांपल होता है फिनाइल कीटोनेरिया। ये प्लियोट्रॉफी का एक बहुत फेमस एग्जांपल है। ओके, यो मैम। देख लो, ये कभी काम आ जाएगा। अरे जादू ही सा चल रहा है ये तो। ओके, और कोई डिजीज है क्या? इसमें एक डिजीज मेंशन है, चलो 55 बताना, या तो मेंशन कर लेते हैं। हाथ नीचे कर लो, सांस थोड़ी मिली है तुम्हें। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है सबको? नो मैम। मैम क्लियर है। ऑल क्लियर? ये मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही है? हम दिख रही है। ये मैम। आंसर बताओ, आंसर। मैम लिख दिया चैट। ठीक है, मैम हो गया। टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक्सओ आता है ना? यो मैम। तो मेरे पास ए का 2 है, ठीक है जी। ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2, मेरे बी पास सही हो आंसर जाएगा सिर्फ ये। ए और डी का आंसर हो गया। ठीक है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट जो था, अरे डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है? यो मैम। डी का 1, आंसर वुड बी डी। डी है। सिंपल है। मुझे एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाना, कहाँ गया वो? एक मिनट, बता रही हूँ। यो मैम। ये 41, ये बताओ। ब्लड ग्रुप। ओहो, चैट में बताना है राजकुमारी। तारीफ नहीं कर रही थी। यस, इनहेरिटेंस ऑफ अ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप कैसे होता है, हमें पता है। उसमें एक तो होती है हमारी कोडोमिनेंस, ए और बी वाला जो होता है, जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप है, तो कोडोमिनेंस होती है। हमें ये भी पता है कि ए बी ओ 3 जीन इसे कंट्रोल करते हैं, तो मल्टीपल एलेलिज्म है। और हमें ये भी पता है कि अगर ए आई ओ के साथ प्रेजेंट हो तो ए ही एक्सप्रेस होता है, और बी आई ओ के साथ प्रेजेंट हो तो बी एक्सप्रेस होता है। तो डोमिनेंट वाला फीचर भी तो है। सो आंसर वुड बी 1, 3 and 4। आंसर वुड बी सी। समझ आई? है ना? डी नहीं हुआ। क्या हुआ? चल लगा दे फटाफट, मुझे 42 भी बता दे। सेक्स लिंक डिसऑर्डर कौन सा इसमें से? सेक्स लिंक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया तो नहीं होता, हेमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है। पीछे भी मुझे एक बार इसका क्रॉस बनाना बता दो, तुम्हें आता है बनाना या नहीं? क्वेश्चन नंबर 43 बताना मुझे। आई डोंट नो तुम्हें क्रॉस आता है बनाना या नहीं। देखो, जब वो बताते रहे ना किसको वो डोमिनेंट किसको रिसेसिव कह रहे हैं, तो अल्फाबेट जो बड़ा है वो डोमिनेंट है, तो राइट हैंडेडनेस इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, ओवर लेफ्ट हैंडेडनेस। मोस्ट प्रोबेबली जीन टाइप विद 2 राइट हैंडेड पेरेंट्स, तो 2 पेरेंट्स है जो राइट हैंडेड है। अच्छा, और उनका बच्चा जो है लेफ्ट हैंडेड है। बच्चा अगर लेफ्ट हैंडेड है मतलब उसके पास दोनों छोटे आर होंगे ना। ये बात समझ आई? ठीक है, तो आर का मतलब है राइट हैंडेडनेस, और ये है हमारा डोमिनेंट। लिख लिया करो साइड में, ये है हमारा लेफ्ट हैंडेडनेस और ये है हमारा रिसेसिव। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में आपको ना क्रॉस वो क्वेश्चन से ही बनवाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल जीन टाइप विद 2 राइट हैंडेड पेरेंट्स हैविंग लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड, तो बच्चा लेफ्ट हैंडेड सिर्फ तब होगा जब उसके पास छोटे आर है। मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी के पास तो छोटा हार होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, दोनों पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी बना सकती हूँ। कैसे प्रोबेबिलिटी बना सकती हूँ? हो सकता है, हाँ
कैसे बनाऊं क्रॉस? पुनेट स्क्वायर से। मुझे ये कैसे पता चलेगा मम्मी और पापा को कैसे बनाना है? दोनों देखो, दोनों के दोनों राइट हैंडेड है, या तो दोनों डोमिनेंट है, या फिर हो सकता है दोनों हेट्रोजाइगस हो, या फिर ये भी हो सकता है एक हेट्रोजाइगस हो और एक डोमिनेंट हो। ये 3 पॉसिबिलिटी है ना? ये मैम आप इनका डब्बा बना के देखोगे कि बच्चे के चांसेस कहाँ बनने के हैं, तो आंसर क्या आएगा बॉक्स बनाने के बाद? डी आएगा। थर्ड डी। बहुत बढ़िया, सबने अलग अलग आंसर बोल दिया, मेरे को बनाना पड़ जाएगा। देखो बेटा, अगर मैं सेकंड वाला केस देखूं, ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस 2 है, ये मेरा केस 3 है। अगर मैं सेकंड वाला केस देखूं तो जितने बच्चे बनेंगे सबके पास कैपिटल आर कैपिटल होगा, ठीक है? अगर सबके पास कैपिटल आर है तो सबके सब राइट हैंडेड बनेंगे। बच्चा तो हमारा लेफ्ट हैंडेड है ना आंसर में, तो ये क्रॉस नहीं हो सकता है ना। अब हम ये वाला देख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो ये जो है हेट्रोजाइगस, ये भी तो राइट हैंडेड ही होगा ना, लेफ्ट हैंडेड नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंडेड के लिए दोनों छोटे होने चाहिए, तो ऐसा कोई क्रॉस आया नहीं, यानी कि मेरा ये क्रॉस भी नहीं है। तो मेरा क्रॉस कौन सा होगा? ये वाला, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर थर्ड स्मॉल आर। यहाँ पर मैं बना ये वाला केस, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप ऐसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। आंसर वुड बी डी। समझ आया कैसे बना? मैम केसेस बना के क्या क्लियर? पूरा तो नहीं तुम्हारा ऑब्वियसली हो पाया, पर हमने चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया, तो आई होप आप क्वेश्चन था भेजा था आपने, बोला सैटरडे को